सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से अपने फायर ब्रांड लीडर कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। यहां उनकी टक्कर मनोज तिवारी से होगी, जो 2 बार से सांसद हैं, भोजपुरी सुपरस्टार और पिछले चुनाव में शीला दीक्षित जैसे बड़े चेहरे को 3.5 लाख मतों से हराया था। कन्हैया जी हमारे साथ है और हम समझना चाहते हैं कि वो कैसे 3.5 लाख का जो गैप है उसको पूरा करेंगे। कन्हैया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल एक सिंपल है, बेगूसराय में आप चुनाव लड़े, वहां हारे, वहां पे आपने लोगों से वादा किया कि हम यहीं रहेंगे, फिर आप वहां से नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए, अब आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख का गैप जिस व्यक्ति ने शीला दीक्षित जी को हराया कैसे पूरा होगा? नहीं, आप जो ये सवाल पूछे हैं ना, इस सवाल में बहुत सारे अंतर्विरोध हैं, तो मैं एक एक करके उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत और आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और जब आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो ये मौका है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों का, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप का, वर्कर्स का, और स्पेशली जो दिल्ली के आम लोग हैं, जो दिल्ली की आम जनता है उनका, कि मुझे मेरी पार्टी ने आपकी सेवा करने का मौका दिया है। दूसरा, जो आपने एक ही सवाल में 3 सवाल पूछा है कि आप बेगूसराय में चुनाव हारे। बेगूसराय में हम चुनाव नहीं हारे। बेगूसराय के मतदाताओं ने मेरे मुकाबले गिरिराज जी को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, उन्होंने किया। आपने जो है आपने वादा किया था कि हम बेगूसराय छोड़ देंगे। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तब तो हम 2009 में ही दिल्ली आ गए थे, 2009 से ही दिल्ली में रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही रह रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे। ये किसी भी बिहारी का दर्द है कि उसको अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो उससे अलग मेरी कोई कहानी नहीं है। कई बिहार के बच्चे यहाँ आते हैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग जीवन में जो है आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी यूपीएससी के लिए आया था और मैंने जो है जेएनयू में एडमिशन लिया, अपनी एमफिल की, पीएचडी किया, मैं डॉक्टरेट हूँ, डॉक्टर की उपाधि है मेरे पास, ठीक है। रही बात बेगूसराय में जाकर के हम चुनाव लड़े, मेरे समझ में राजनीति जो है ना वो व्यक्तिगत फैसला नहीं होता है, एक सामूहिक फैसला होता है। उस वक्त हम जिस पार्टी में थे वो पार्टी अभी इंडिया गठबंधन का पार्ट है, वो पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में ही है, और उस पार्टी से जो है एक व्यक्ति को वहाँ टिकट मिला है। तो सिर्फ अपना चुनाव लड़ना, अपनी दावेदारी पेश करना और राजनीति को एक कैरियर की तरह देखना, ये मेरा काम नहीं है। हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में जो सामूहिक फैसला होता है, जो निर्णय होता है, जो जिम्मेवारी होता है, उसका पालन करते हैं। तब भी जब हम वहाँ चुनाव लड़ने गए थे तो मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं था, मेरे पार्टी का डिसीजन था, जिस पार्टी में हम थे। आज भी जब हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरी पार्टी का फैसला है, मेरी पार्टी का डिसीजन है जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। और मेरे लिए सिर्फ चुनाव लड़ना एक काम नहीं है, फिर इस बात को जोड़ देता हूँ। सब तो उम्मीदवार नहीं होंगे, तो कोई कैंपेन करेगा, कोई पर्चा तैयार करेगा, कोई घोषणा पत्र बनाएगा, कोई गाड़ियों की व्यवस्था करेगा, कोई घर घर जा करके जो है डोर टू डोर जो है वोटरों से मिलेगा। सब काम है, सारे काम इम्पोर्टेंट है। इट इज़ लाइक टीम वर्क होता है। अगर बॉलर अच्छा बॉलिंग कर दे और बैट्समैन ना बैटिंग करे तो टीम हार जाएगी। बैट्समैन बहुत अच्छा बैटिंग कर दिया, बॉलर विकेट नहीं लेगा, तब टीम हार जाएगी। बहुत अच्छा बॉल फेंक रहे हैं, फील्डर जो है कैच ही नहीं पकड़ रहा है, कीपर जो है बॉल छोड़ दे रहा है, तब भी हार जाएंगे। तो राजनीति ना एक टीम वर्क होती है, इसको टीम वर्क की तरह देखना चाहिए। तब भी हम बेगूसराय नहीं छोड़े थे, आज भी नहीं छोड़े हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में हम 2009 से हैं, आगे से रहेंगे। ये जनरल इलेक्शन है, देश का चुनाव है, और देश का जब चुनाव है तो 543 सीटों पे जो है इंडिया चुनाव लड़ रही है एनडीए के खिलाफ। 543 सीट पे कहीं हम प्रत्याशी हैं, कहीं प्रत्याशी नहीं हैं, लेकिन हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हर व्यक्ति की भूमिका है जो इंडिया का पार्ट है। बीजेपी ने जैसे ही आपके नाम का ऐलान हुआ, मनोज तिवारी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को दिया। आप जानते हैं कैसे बीजेपी टारगेट करती है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को जनता जवाब देगी। आपके साथ बीजेपी बार बार ये चिपका देती है, आपका नाम कहीं भी आता है। नहीं, ठीक है, तो कहा प्रधानमंत्री ने ठीक कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग को जनता जवाब देगी। जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का प्लान बना रहा है, जो देश का टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, उसको जनता उसको जवाब देगी। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है। जहाँ तक मनोज जी के जो है सवाल का, आरोप का है, मनोज जी आप मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप विपक्ष में हो। आपकी सरकार है, जय शाह के पिताजी जो हैं वो गृह मंत्री हैं, जिनके कृपा से जो है आपको टिकट मिला है, जिनकी जो है सेवा से जो है आप जो है राजनीति में हैं। तो आप जब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जय शाह के पिताजी काम नहीं करते हैं, उनका मंत्रालय काम नहीं कर रहा है, वो एफिशिएंट नहीं है, उनके अंदर क्षमता नहीं है। और जिस प्रधानमंत्री से चाइना थर थर कांपता है,
जो प्रधानमंत्री चाइना को लाल लाल आंख दिखाते हैं, ठीक है ना, वही प्रधानमंत्री, उन्हीं की सरकार पार्लियामेंट को जवाब देती है कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। आरटीआई के जवाब में कहती है कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा बात बोल रहे हैं तो सोच समझ करके बोल रहे हैं। वो शायद इसलिए बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास अब ये बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने 10 साल में कितने रोजगार पैदा किए, 10 साल में कितना पक्का मकान बनाया, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलना था। बुलेट ट्रेन से हम भी लोग भी देखते थे वीडियो में कि बुलेट ट्रेन बहुत तेज चलती है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन जो है हम लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक। तो प्रधानमंत्री जो जनता को वादा किए थे, वो वादा जो है मेरे ख्याल से आपके खाते में भी 15 लाख नहीं आया होगा, किसी के भी नहीं आया है, तो वो अदानी जी के में आया होगा शायद। तो जो वादे हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद वो विपक्ष पे आरोप लगा करके देश की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। आप वादे की बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, गरीब लोगों को, जो अमीर लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनसे पैसा संपत्ति ले ली जाएगी यहाँ और बाकी लोगों को दे दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मंगलसूत्र हैं जो महिलाओं के, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, उनको दे दिए जाएंगे। सीधा कांग्रेस पर हमला किया कि आपका मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो जैसा है। अच्छा, ऐसा है ना कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बोलने पे जीएसटी नहीं लगाया है, कल को अगर बोलने पे भी जीएसटी लग जाएगा तो हम लोगों पे लगेगा, प्रधानमंत्री जी के बोलने पे तो लगेगा नहीं। तो कौन सा बोलने में टैक्स लगता है, जो मन करता है वो बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी अपना घोषणा पत्र छोड़ करके कांग्रेस के न्याय पत्र की चर्चा क्यों कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो कर रहे हैं और बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो है प्रधानमंत्री जी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और आपको भी बुलाएं और आप भी उनसे सवाल करें और इन सवालों का जवाब आप उनसे मांगें। अंतिम सवाल रहेगा सर मेरा, मनोज तिवारी से तो लड़ाई है, यही चर्चा ये है और बार बार इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आपका और उदित राज दोनों का दिल्ली में विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता आपको पचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात है, आपको मुझे नहीं जानकारी, अगर आपके सूत्र, पता नहीं कौन सूत्र हैं, अगर आपको बता रहे हैं तो अच्छी बात है ना भाई, कि कांग्रेस में और दावेदार हैं, कांग्रेस में और नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल तक जो यह बात फैलाई गई कि कांग्रेस समाप्त हो गया, कांग्रेस मुक्त हो गया, तो इसका मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस में लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आप तो आंकड़ा बता रहे हैं कि ऑलरेडी बीजेपी जीती हुई है, तो ऑलरेडी बीजेपी जीते हुए तो लोग हारने के लिए भी लड़ना चाहते हैं। तो बड़ी हिम्मत की बात है, ये तो सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, ये कोई नाराजगी वाली बात तो है नहीं। जहाँ तक जो है टिकट हमको दिया गया है, और कुछ लोग मांगते हैं टिकट, किसी को दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है, और ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है कि नाराजगी अगर है तो आप व्यक्त कर सकते हैं। कन्हैया जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये थे हमारे साथ कन्हैया कुमार, सहयोगी चंदन के साथ शिवम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18 दिल्ली।